ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता सुतां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है कार्तवीर्य अर्जुन का आदित्य के तेज सूर्य के तेज से वृक्षों को जलाना और महर्षि आपव द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन को शाप देना और कोष्ठ के वंश का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कार्तवीर्य अर्जुन महात्मा आपव के वन को किस प्रकार जलाया था? प्रजाओं के रक्षक थे वे तो, और फिर भी रक्षक होकर उन्होंने महर्षि के तपोवन को कैसे जला दिया? सूत जी कहते हैं, सूतवाच आदित्यो द्विजरूपेण कार्तवीर्यमुपस्थित तृप्ति में काम प्रयच्छ स्व आदित्यो हम नरेश्वर। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार सूर्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कार्तवीर्य अर्जुन के निकट पहुँचे और कहने लगे, हे नरेश्वर, मैं सूर्य हूँ, आप मुझे एक बार तृप्ति प्रदान कर दीजिए। राजोवाच, राजा ने पूछा, भगवन् केन तृप्तिस्ते भवत्येव दिवाकर कीदृशं भोजनं दग्धि श्रुत्वा तु विदधम्यहम्। राजा ने पूछा, भगवान, किस पदार्थ से आपकी तृप्ति होगी? हे दिवाकर, मैं आपको किस प्रकार का भोजन प्रदान करूं जिससे आप तृप्त हो सकें? आदित्य उवाच, सूर्य बोले, स्थावरम देहि मे सर्वमाहारम ददतां वर तेन तृप्तो भवेयं वै सा मे तृप्ति पार्थिव। सूर्य बोले, हे दान शिरोमणि, मुझे समस्त स्थावर अर्थात वृक्ष आदि को आहार के रूप में प्रदान कीजिए, मैं उसी से तृप्त हो जाऊंगा। कार्तवीर्य उवाच, कार्तवीर्य अर्जुन बोले, न शक्त्या स्थावरा सर्वे तेजसा च बलेन च निर्दन्धु तपसां श्रेष्ठ तेन त्वां प्रणमाम्यहम्। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य, ये समस्त वृक्ष मेरे तेज और बल द्वारा जलाए नहीं जा सकते, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदित्य उवाच, सूर्य बोले, तुष्टुस्ते हम श्रान दग्धि अच्छयान सर्वतो मुखान ये प्रचित्वा ज्वलिष्यन्ति मम तेज समन्वितः आविष्टा मम तेजो भी शेषय शिष्यन्ति स्थावरान शुष्कान भीष्मीकरिष्यन्ति तेन तृप्ति नराधिपः। सूर्य बोले, हे नरेश्वर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे अक्षय और सर्वतोन्मुखी बाण दे रहा हूँ जो मेरे तेज से युक्त होने के कारण चलाए जाने पर स्वयं जल उठेंगे और मेरे तेज से परिपूर्ण हुए वे सारे वृक्ष को सुखा देंगे, फिर सूख जाने पर उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, ततः शरास्तथादित्यस्तचुर्जुर्जनाय प्रयच्छत ततो ददा संप्राप्तान् स्थावरान् सर्वमेव च ग्राम्यस्था सर्वश्रमां सैव घोषाणि नरणार्जि च तपोवनानि रम्याणि वनान्युपमनानि च एवं प्रचीमवदन्त्यहं ततः सर्वा सदक्षिणां निर्वीक्षा निस्तरां भूर्मिर्महता घोरने तेजसा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर सूर्य ने कार्तवीर्य अर्जुन को अपने बाण प्रदान कर दिए। तब अर्जुन ने सम्मुख आए हुए समस्त वृक्षों, ग्रामों, आश्रमों, नगरों, तपोवनों एवं उपवनों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जलाकर फिर समूची दक्षिण दिशा को भी भस्म कर दिया। उस भयंकर तेज से पृथ्वी वृक्षों एवं चिड़ों सहित रहित होकर के नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसी समय महर्षि आपव, जो महान तेजस्वी तपस्या के धनी थे, 10,000 वर्षों के जल के भीतर बैठकर तप कर रहे थे, व्रत पूर्ण होने पर बाहर निकले तो उन महान
भानु महामुनि अर्जुन द्वारा अपने आश्रम को जलाया हुआ देखा। एतस्मिन्नेव काले तु आपो जलमास्थितः 10 वर्ष सहस्राणि ततास्ते च महान् ऋषि। तब उन्होंने देखा कि और इसके बाद उन्होंने क्रुद्ध होकर के राजर्षि अर्जुन को कार्तवीर्य अर्जुन को शाप दे दिया कि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बतलाया है। पूर्णे व्रते महातेज उदतिष्ठ तपोधनः सोप्यस्तदाश्रमं दग्धो अर्जुनेन महामुनि। क्रोध शाप राजर्षि कीर्तिते वो यथा मया कोष्ठो श्रेतु राजर्षिर्मत्तो पौरुषाम। इस तरह से उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तब राजा ने कहा, सज्जनों, इस तरह से यह कार्तवीर्य अर्जुन के आदित्य के तेज से वृक्षों को जलाने के कारण महर्षि आपो द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन को श्राप दे दिया गया है। अब इसके बाद की यही अध्याय समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, एक निवेदन है कि अनंत काल तक आप लोग समस्त 18 महापुराणों की कथाओं को सुनने के लिए हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि अनंत समय तक आपको अमृत का यह रसपान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।